अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। आज की सबसे पहली खबर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है तैयार की करदा सन 2020 और 21 के लिए बजट के जो मसूदा तैयार किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इसको रवां हफ्ते वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाना है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि जो बजट तैयार किया गया है इसकी मालियाती रकम जो है तकरीबन 7.5 खरब रुपए की रखी गई है। इसके अंदर खसारे का जो तयन किया गया है वो तकरीबन 3 खरब रुपए का तयन किया जा रहा है। मजमूई तौर पर इस वक्त वफाकी काबीना के सामने ये मसूदा पेश किया जाएगा बजट का, और उसकी मंजूरी के बाद जो है 12 जून 2020 को ये बजट पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। वहीं पे ये 3 अरब रुपए का खसारे का जो बजट पेश किया जाना है ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस बजट के अंदर काफ़ी हद तक के मराहत देने का फैसला किया है, जिसके अंदर ज़राअती शोबों को और तवानाई के शोबों के अंदर की जाने वाली इम्पोर्ट को, मशीनरी की इम्पोर्ट के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी के अंदर भी 3% तक के छूट देने का जो है अंदिया दिया जा रहा है। वहीं पे स्टॉक मार्केट के हवाले से भी बात करें तो स्टॉक मार्केट के अंदर भी टैक्स के हवाले से जो है काफ़ी रियायत देने के हवाले से पेशगोइयाँ की जा रही हैं। मगर अब ये मसूदा जब पेश किया जाएगा वफाकी काबीना के सामने तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है वाज़ेह तौर पर सामने आएंगी कि किस तरीके से जो है वो इसका प्रपोजल पेश किया जा रहा है। अगर ये सारा प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद 12 जून 2020 को ये बजट पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया जाएगा। वहीं पे दूसरी जानिब ये भी कहा जा रहा है कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशनों के अंदर भी 20% का इजाफा किया जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब याद रहे कि हमने अपनी पिछली न्यूज़ के अंदर कवर किया था कि IMF ने जो पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के तहत 6 अरब डॉलर की जो इमदाद फराहम की है, या एक्सटेंडेड फ़ंड फैसिलिटी के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो एक असिस्टेंस मिल रही है IMF की जानिब से, उसमें भी ये कहा IMF ने जो है वो कंडीशनल सपोर्ट के तहत कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जो गैर ज़रूरी अखराजात हैं, ख़ास तौर से जो मुलाजमीन की तनख्वाहों के अंदर इजाफा किया जाना है उसको जो है वो कम किया जाए, बल्कि तनख्वाहों में कटौती की जाए। तो ये सारी सिचुएशन IMF की जानिब से पाकिस्तान को एक तजवीज़ दी जा रही है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉइज़ जो हैं या सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाह में इजाफा ना किया जाए, और गैर ज़रूरी जो वो मरातें दी जा रही हैं उनको भी कर्टेल किया जाए, और इसके तहत जो है डेफिसिट्स को कम से कम किया जाए। मगर वहीं दूसरी जानिब देखा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ इस बात के ऊपर जो है IMF के साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखती है, और उन्होंने अपनी जो है एक तजावीज़ को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी भी तजावीज़ IMF के सामने रखी हैं, और उसी के पेश नज़र ये मसूदा तैयार किया गया है बजट का। देखना ये होगा कि जब ये पार्लिमानी कमेटी के सामने, ये वफाकी पार्लिमानी कमेटी के सामने जब ये मसूदा पेश किया जाएगा तो उसके बाद जब ये मंजूरी के बाद किस तरीके से ये हतमी शक्ल इख्तियार करके 12 जून को आवाम के सामने पेश किया जाता है। वहीं पर हम दूसरी जानिब बात करें कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर तकरीबन 300 मिलियन US डॉलर की जो इमदाद फराहम करने की बात की है। यानी मुल्क में जारी इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है उसके ऊपर अगर हम बात करें तो तकरीबन लगभग जो केसेस की तादाद है वो 1 लाख से तजावज़ कर गई है। 1 लाख से तजावज़ करने के बाद अगर हम हलाकतें भी देखते हैं तो तकरीबन 2100 से ऊपर के करीब हलाकतें रिपोर्ट हो चुकी हैं। मुल्क जो है वो इस वक्त शदीद बहरान का तो हम नहीं कह सकते, मगर इस वक्त जो अंदिया दिया जा रहा है कि बहरान की तरफ, शदीद बहरान की तरफ जा सकता है अगर ये सिचुएशन बरकरार रहती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेवल के ऊपर भी और सूबाई लेवल्स के ऊपर भी जो है वो काफ़ी हद तक के हमें प्रोएक्टिव तो होती हुई दिखाई दी, काफ़ी हद तक की चीज़ें हमारे को इसके अंदर दोनों जानिब से की जाती हुई दिखाई दी। मगर वहीं पे दूसरी जानिब हमने देखा कि नंबर ऑफ़ केसेस भी उसी तेज़ी के साथ बढ़ते हुए हमें दिखाई दिए। हर 10 दिन के बाद अगर हम मवाजना करें तो केसेस जो है वो अपनी लेवल्स को डबल करते हुए हमारे को दिखाई दे रहे हैं। इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अभी तक के ये डिसाइड नहीं कर सकी है कि आया पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन किया जाना चाहिए या जो है मुल्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियों को SOP के तहत मेनटेन करना चाहिए। मगर हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक के लॉकडाउन के ऊपर काम किया, तो मगर फिर भी सिंध के अंदर भी सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो उसको काफ़ी SOPs के तहत मेंटेन करके कारोबारी ज़िंदगी को बहाल रखने का फ़ैसला किया है। ट्रांसपोर्टर्स को भी इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाज़त दे दी गई है, और वहीं पे भी पाकिस्तान के दूसरे जो सूबे हैं उनके अंदर भी हमने देखा कारोबारी ज़िंदगी है जो है वो बहाल होती हुई दिखाई दे रही हैं। हमने एक एनालिसिस का जिक्र किया था पिछले अपने कवरेज के अंदर, उसके अंदर हमने बताया था कि आवाम जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा रिलेक्टेंट है, SOPs को मेंटेन क्यों
کیوں نہیں کر پا رہے, کیا وجوہات ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک اسٹانس الگ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا اسٹانس ایک الگ ہے, اور ساتھ ہی ساتھ صوبائی گورنمنٹ کا اسٹانس ایک الگ ہے, اور وہیں پہ عوام جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ تمام اسٹانس کو جو ہے وہ ریڈیکیول کرتے ہوئے, ریٹیلیٹ کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ لائق عمل اپنی طور پہ طے کر رہے ہیں. اس کے اوپر جب ہم نے تجزیہ کیا, لوگوں سے سوالات پوچھے, تو ہم اپنا یہ ریویو دوبارہ آپ کو سامنے رکھتے ہیں کہ عوام کا کہنا یہ ہے کہ اگر 10,000 کیسز اگر کورونا کے سامنے آتے ہیں تو اس کے اندر تقریباً 7,000 یا 6,000 کے کیسز ریکور بھی ہوتے ہیں, اور امواتوں کی شرح جو ہوتی ہے وہ تقریباً 2% سے 3% کے قریب ہوتی ہے, یعنی 200-300 لوگ کے قریب جو ہے وہ ان میں ہلاکتیں ہوتی ہیں. مگر ان کا عوام کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ایک ملک جو کہ ابھی ترقی پذیر ملک ہے, اس کے اندر اگر کاروباری زندگی متاثر ہوتی ہے, جہاں پہ پورٹی لیول ویسے ہی بہت زیادہ ہے, اور یہاں پہ اگر کاروباری زندگی متاثر ہوتی ہے, لوگوں کو اگر کمانے کے ذرائع اگر رک جاتے ہیں, تو اس کے اندر اگر 10,000 لوگ بھی اگر اس طریقے سے انمپلائمنٹ کی طرف جاتے ہیں, تو لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ان 10,000 کی وجہ سے 20,000 لوگ کم از کم جو ہے وہ موت کی طرف ڈھکیلے دیے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسا لمحہ فکر ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کہ ایسے ممالک, نہ صرف گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے بلکہ تمام ایسے ممالک جہاں پہ بے روزگاری کی شرح بہت زیادہ ہے, وہاں پہ جو ہے ان ایس او پیز کو مینٹین کروانا, یا کورونا وائرس کے تھریٹس کے حساب سے لوگوں کو جو ہے وہ پریونٹیو میشرز لینے کے اوپر جب بات کی جاتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ کافی ریلیکٹنٹ ہیں, اور لوگ ان چیزوں کو کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ اپنی نظر میں نہیں لے کے آتے. تو یہی کچھ ہم نے دیکھنے میں پاکستان کے اندر بھی آ رہا ہے. آلدو کافی حد تک کے لوگوں نے جو ہے وہ ایس او پیز کو مینٹین کرتے ہوئے کاروبار کو بھی اپنے چلایا, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ معمولات زندگی کو بھی لوگ لے کے چل رہے ہیں. مگر جو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکر آ گیا ہے کہ 1 لاکھ سے لوگ جو ہے وہ تجاوز کر گئے ہیں نمبر آف کیسز کے اندر, اور ہلاکتیں بھی تقریباً 2,100 سے اوپر پاکستان کے اندر رپورٹ کی جا چکی ہیں. تو ان تمام صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ آف پاکستان کو اس وقت شدید جو ہے وہ بہت شدت کے ساتھ جو ہے وہ ایک ایسی اسسٹنس کی ضرورت ہے, جو کہ پاکستان کے اندر ایک ہم نے دیکھا کہ خسارہ جو ہے بجٹ کا اگر دیکھا جائے تو 3 ارب روپے کا جو ہے وہ بجٹ میں خسارہ رکھا جا رہا ہے. یعنی محصولات جو گورنمنٹ آف پاکستان کو ہوں گی اس بجٹ کے حوالے سے وہ تقریباً 4 ارب روپے کی رکھی گئی ہیں. تو یہ ساری صورتحال جو ہے, اور دوسرے اینڈ کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو IMF جو ہمارے کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہا ہے $6 بلین کی, تو اس کے اندر بھی تقریباً IMF نے بھی کنڈیشن شرائط لاگو کر دی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر کہ وہ اپنی سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ نہ کریں, اور دوسری جانب جو ہے وہ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں, اور ان کو جو ہے کرٹیل کرنے کی کوشش کریں. تو اس وقت عمران خان گورنمنٹ کے اوپر بہت بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ ان ساری سرگرمیوں کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہم بتائیں کہ اس وقت خطے کی صورتحال جس کے اندر امریکہ اور چائنا کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی, ساتھ ہی ساتھ چائنا کا جو ہے وہ انڈیا کے اندر لداخ کی جگہ, لداخ کے علاقے پہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ گھس جانا, اور اندر 60 مائلز کی جو ہے وہ جگہ کو آکیوپائی کر لینا. اور دوسری جانب دیکھا جا رہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر بھی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے, جہاں پہ ملیشیا اور انڈونیشیا کو اب یہ فیصلہ کن مراحل کے اندر آ گیا ہے کہ وہ اپنا لائے عمل کیا اختیار کرتے ہیں. ان ساری صورتحال کے پیش نظر دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کی سیاسی جو ہے منظرنامہ جو ہے, پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہوتی ہے آنے والے دنوں کے اندر. اس کے اوپر اندرونی چیلنجز کے سامنے تو عمران خان صاحب کو ہے, مگر انٹرنیشنل یعنی بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی عمران خان کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھنا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا جو ہے وہ الائز چائنا ہے. سی پیک کے اندر چائنا اور پاکستان کے بہت ہی زیادہ ایک اشتراک کے ساتھ پروجیکٹ آگے موو ہو رہا ہے. وہیں پہ دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور چائنا کی بڑھتی ہوئی کشیدگی بھی پاکستان کے لیے ایک لمحہ فکر ہے. پاکستان چونکہ IMF جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ اسسٹنس فراہم کر رہا ہے, تو IMF بھی اپنے ایک اسٹانس رکھتا ہے پاکستان کے لیے. تو ان ساری صورتحال کے پیش نظر گورنمنٹ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ بڑے باریک بینی سے ان ساری چیزوں کو, بڑے غور سے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہوگا کہ پاکستان کا آنے والا لائے عمل کیا ہوگا. تو یہ بہت ہی بڑا ایک چیلنج عمران خان صاحب کے سامنے آ گیا, نہ صرف انٹرنیشنل لیولز کے اوپر بلکہ ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی عمران خان صاحب کو ان ساری چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کرنا ہوگا. امید یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان جس پرعزم کے ساتھ اس ملک کو لے کے آگے بڑھے ہیں, امید یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بخوبی طور پہ ان چیزوں کا کوئی نہ کوئی حل ایسا نکالیں گے کہ جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اچھا کارگر ثابت ہوگا. تو یہ ساری ایک نیوزز تھیں جو ہم نے خطے کے حوالے سے آپ سے بات کی. ساتھ ہی ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ کموڈیٹی پرائس کے اوپر. اس وقت جو کروڈ WTI کروڈ کی جو ٹریڈنگ اس وقت پرائس چل رہی ہے وہ تقریباً $0.26 پلس ہونے کے بعد
$49.81 US पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। वहीं पे हम ब्रेंट की बात करते हैं तो ब्रेंट $0.50 US प्लस होने के बाद $42.80 US पर बैरल पे ट्रेड हो रहा है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड $14.90 US प्लस होने के बाद $16.98 US पर आउंस पे ट्रेड हो रहा है। मजमूई तौर पर ऑयल के अंदर हमने स्टेबिलिटी आती हुई देखी। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मार्च में जो वियना के अंदर इजलास होता है और उसके अंदर 9.7 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन कट के ऊपर बात होती है और तमाम जो ओपेक प्लस ममालिक है उस पर एग्री होते हैं। इनिशियली रशिया जो है वो कुछ रिटेलिएट करता है, मगर बाद में रशिया के साथ इश्तराक करके जो 9.7 मिलियन बैरल पर डे के कट के ऊपर तमाम ममालिक एग्री हो जाते हैं। यानी अगर हम इसको अगर मवाजना करें तो 9.7 मिलियन बैरल लगभग 10% ऑफ ग्लोबल आउटपुट है ऑयल का। तो ये एक कर्टेल किया गया था जिसकी वजह से ऑयल के अंदर कुछ ऑयल प्राइसेस के अंदर हमें कुछ मुस्तहकम होते हुए दिखाई दिए थे और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक के बैलेंस होती हुई दिखाई दी थी। वहीं पर हमने दूसरी जानिब देखा कि जब ये हफ्ते के रोज़ 4 जून को जो ये इजलास दोबारा होता है कट के ऊपर एक्सटेंशन के ऊपर बात करने के लिए, तो तमाम ममालिक इस बात पे एग्री भी हो जाते हैं कि इस प्रोडक्शन कट को हमें मज़ीद एक्सटेंड करना है। यानी 9.7 मिलियन बैरल पर डे के साथ जो प्रोडक्शन कट थी उसको एक्सटेंड किया गया। ना सिर्फ एक्सटेंड किया गया बल्कि ऑयल के हवाले से जो है वो बड़ी पेशरफ्त ये आई कि चाइना के अंदर जो इम्पोर्ट की गई वो तकरीबन 11.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इम्पोर्ट की गई। यानी ये क्राइसिस के अगर हम स्टार्ट देखें तो स्टार्ट भी चाइना से ही हुआ था फरवरी के अंदर, जब ये बहुत तेज़ी के साथ डिमांड हमको शट डाउन होती हुई दिख रही थी, डिमांड गिरती हुई दिख रही थी चाइना के अंदर। वहीं पे ये रिपोर्ट किया गया investing.com के ऊपर, हमने देखा कि चाइना ने जो इंपोर्ट की है ऑयल का जो इंपोर्ट किया है वो तकरीबन 11.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंपोर्ट किया है। यानी चाइना वापस अपनी कारोबारी ज़िंदगी को बहाल करता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। ऑयल के अंदर जो एक पैनिक सिचुएशन थी जो कि सबसे बड़ी चाइना की वजह से डेवलप हुई थी, जहाँ पे हमने देखा था कोरोना वायरस की वजह से 10 to 20% चाइना की जो है वो ऑयल इंपोर्ट ख़त्म हो गई थी। यानी चाइना तकरीबन 8 या 9 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से इंपोर्ट पे आ गया था। वहाँ पे चाइना के अंदर एक्टिविटी का रिज्यूम होना, साथ ही साथ ओपेक के प्लस मेंबरान की जो मीटिंग का है उसके अंदर एक्सटेंड के ऊपर बात करना, तो ऑयल यहाँ पे मुस्तहकम होता हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि जो WTI क्रूड है वो भी तकरीबन $40 पर बैरल के ऊपर आ गया है। ब्रेंट तकरीबन 42-43 US को टच कर सकता है। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल के ऊपर क्या सूरत हाल मेंटेन रहती है। पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त चल रहा है कि बजट आपके सामने पेश किया जाना है। बजट का तखमिया हमने आपको बता दिया है कि 7.5 खरब रुपए का तखमिया रखा गया है, जिसके अंदर 3 खरब रुपए का जो है वो डेफिसिट या खसारा बताया जा रहा है। महसूलात यानी अगर 7.5 खरब रुपए का अगर बजट रखा गया तो उसमें 4 खरब रुपए के जो है वो कलेक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान करेगी और 3 खरब रुपए का जो है इसके अंदर डेफिसिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है। मजमूई तौर पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर IMF को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। देखना ये होगा कि IMF के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किस हद तक के कामयाब होती है अपनी डील को मेंटेन करने के लिए, ताकि नेक्स्ट ट्रांच या जो दूसरी किस्तें आने हैं उसके एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के हवाले से $450 मिलियन की, तो उसके ऊपर IMF जो है सेटिस्फैक्ट्री रिमार्क्स से कि उसको भी रिलीज़ करे। तो ये सारी जो इस वक्त बदलती हुई सूरत हाल पूरी दुनिया की है, इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आलमी मईशत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। अब ये मुतासिर की कौन सिचुएशन काफ़ी हद तक कि हमें मेल्ट डाउन होती हुई दिख रही है, मगर वहीं दूसरी जानिब इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर जो बढ़ती हुई कशीदगी यानी जंगी सूरत हाल या कोल्ड वॉर कह रहे हैं उसको अमेरिका और चाइना के दरमियान, ये एक बढ़ती हुई सिचुएशन दिख रही है। अमेरिका का जो वहाँ पे हम आपको बताते चलें कि एक क्वाड अमेरिका ने बनाया था जिसके अंदर अमेरिका, इंडिया, जापान और अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 ममालिक थे। फिर इंडो पैसिफिक ओशन के ऊपर भी बात हुई। तो ये काफ़ी ऐसी सूरत हाल है जिसके ऊपर इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहस चल रही है और अमेरिका और चाइना जो है वो खुल के जो है वो इस वक्त सामने बयानबाजी पे आ गए हैं। चाइना ऑल्दो इस वक्त डिफेंसिव स्टांस रखा हुआ है, मगर अमेरिका जो है वो इस वक्त काफ़ी एग्रेसिवली मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक बदलती हुई सूरत हाल का मंजरनामा क्या होगा, इसके लिए हम अपनी पूरी न्यूज़ कवरेज कर रहे हैं। इसके ऊपर पूरे न्यूज़ आपको अपडेट्स देते रहेंगे। इनका अपडेट्स देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जैसे हमने आपको बताया कि पाकिस्तान की इस वक्त सिचुएशन जो है या पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो खित्ते के हिसाब से डिसाइड होगी कि पाकिस्तान का आने वाला जो है वो स्टांस क्या होगा अमेरिका के बारे में, चाइना के बारे में, और पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर सकता है
پالیسی کے طور پہ. تو یہ مجموعی طور پہ ایک بہت بڑی سچویشن پاکستان کے اوپر چیلنج کریٹ ہو گیا عمران خان صاحب کے اوپر کہ ایک ڈومیسٹک لیولز کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے, بین الاقوامی لیولز کے اوپر بھی IMF جیسے اداروں کے ساتھ عمران خان صاحب کو کام کرنا ہے, اور خطے کے اندر بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بھی اگر عمران خان صاحب اپنا کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بہت پازیٹیو موو ہوگا پاکستان کے لیے, بلکہ پاکستان کے لیے ایک آنر کی بات ہوگی اگر وہ اس جو ہے وہ جلتی ہوئی آگ کو اگر بجھانے میں اپنا رول پلے کر سکے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے, اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.